नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव के विषय में। कुंडली के छठे भाव का स्वामी यानी षष्ठेश यदि आपकी कुंडली के लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव अथवा पंचम भाव या नवम भाव में बैठे हुए हों, यानी षष्ठेश ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हुए हों, तो किस प्रकार के फल देते हैं। षष्ठेश कोई शुभ ग्रह हो तब फल क्या हो सकते हैं। षष्ठेश यदि कोई पापक ग्रह या क्रूर ग्रह हो तब फल क्या हो सकते हैं। इन सभी बातों पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे यदि षष्ठेश ग्रह कुंडली के लग्न भाव में बैठता है तो किस प्रकार का फल सामान्यता देता है। देखिए, सबसे पहले आप ये देखें कि षष्ठेश यदि लग्न भाव के अंदर बैठा हुआ है तो वह पापक ग्रह है या शुभ ग्रह है। सबसे पहले हम बात करेंगे शुभ ग्रह की। मान लीजिए आपका षष्ठेश ग्रह शुभ ग्रह है और वह लग्न भाव के अंदर बैठ गया है और मित्र राशि का होकर यदि बैठा हुआ है तो कुछ अच्छे फल जरूर आपको देता है। जातक को जीवन में शत्रुओं से मुक्त रखने का ये कार्य करेगा, स्वस्थ बना के रखेगा, यानी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ज़्यादा नहीं रहेंगी, स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा। शत्रुओं से निपटने की क्षमता जातक या जातिका को जीवन काल के दौरान ये षष्ठेश ग्रह प्रदान करते हैं, यानी जातक जो है निरोगी रहेगा, बलवान होगा। हालांकि कुटुंबियों के साथ जो है तो कुटुंबियों के साथ ये कुटुंबियों को थोड़ा सा कष्ट देने वाला रह सकता है यदि षष्ठेश पापक ग्रह बन जाए। षष्ठेश यदि कोई शुभ ग्रह है और लग्नेश का मित्र ग्रह बनकर बैठा हुआ है लग्न भाव के अंदर तो शत्रुओं को जीतने में समर्थ होगा ऐसा जातक, और धन कमाने के लिए एक अपनी स्वतंत्र इच्छा जीवन काल में लिए बैठता है, यानी जातक जीवन में पर्याप्त धन भी कमाएगा और उसके जो है वो स्वतंत्र रूप से धन कमाना चाहेगा। इस प्रकार की इच्छा षष्ठेश ग्रह लग्न भाव के अंदर बैठकर उत्पन्न कर दिया करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने और ग्रंथों में कहा गया है। मित्रों, षष्ठेश ग्रह यदि लग्न में हो और मित्रवत होकर बैठे हुए हैं तो जातक को निरोगी तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ साथ जातक जो है बहुत सारे लोगों को अपने साथ पक्ष में करने वाला होता है। सीधी सीधी बात यह है, यानी अच्छा है इस मामले में यदि देखा जाए तो। छठे घर का स्वामी लग्न भाव के अंदर बैठा हुआ है, यदि मित्रवत होकर बैठा हुआ है तो जातक निडर होगा, बलवान होगा, और लेकिन स्वजनों को कई बार कष्ट देने वाला कहा गया है, विशेष रूप से पापक ग्रह हो तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। देखिए, इसके अलावा षष्ठेश मान लीजिए कोई पापक ग्रह है आपका, क्योंकि ऋण भाव का स्वामी लग्न भाव के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन कोई पापक ग्रह और शत्रुवत होकर बैठा हुआ है वो, तो जातक को जीवन में रोग होने की संभावना बन जाती है, यानी अपनी दशांतर दशा के दौरान फिर ऐसा षष्ठेश जो है रोग दे सकता है, क्योंकि लग्न भाव व्यक्ति का व्यक्तित्व है। अब यहाँ पर देखिए, लग्नेश यदि कमजोर हुआ, सूर्य की स्थिति कुंडली के अंदर कमजोर हुई और षष्ठेश लग्न के अंदर बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से कमजोर या षष्ठेश जो है वो आपका लग्नेश का शत्रु हो या पापक ग्रह लग्न के अंदर बैठा हुआ षष्ठेश, तो दशांतर दशा के दौरान कर्ज संबंधी समस्याएं रहना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहना, इस प्रकार की स्थितियां कई बार उत्पन्न कर देता है। लग्न भाव के अंदर यदि षष्ठेश बैठा हुआ है और शुभ होकर बैठा हुआ है, यानी कोई अच्छा ग्रह लग्न भाव के अंदर बैठा हुआ है तो जातक साहसी होगा, और इसके अलावा जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर ऋण इत्यादि जातक के जातिका को जीवन काल के दौरान मिल जाते हैं। वहीं षष्ठेश पापी ग्रह बनकर बैठा हुआ हो या लग्नेश का शत्रु बनकर बैठा हुआ हो, क्रूर ग्रह बैठा हुआ हो, यानी कहने का तात्पर्य है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहना और कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई समस्या कार्य क्षेत्र के दौरान बनी रहना, और इसके अलावा मान हानि होना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो निर्भर करेगा कि षष्ठेश किस प्रकार का षष्ठेश आपकी कुंडली के लग्न भाव के अंदर बैठा हुआ है। आइए अब बात करते हैं कि षष्ठेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है वह चतुर्थ भाव जो होता है भूमि भवन प्रॉपर्टी वाला भाव होता है, मात्र सुख का भाव कुंडली के चतुर्थ भाव को कहा गया है। अब क्योंकि छठे भाव के स्वामी की बात हम कर रहे हैं आज की वीडियो के अंदर, तो छठे भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव के अंदर यदि बैठेगा, ध्यान रखें षष्ठेश का चतुर्थ भाव में बैठना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से यदि षष्ठेश कोई पापक ग्रह हो और वह कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए और चतुर्थ भाव का स्वामी कमजोर हो तो कहीं ना कहीं षष्ठेश की दशांतर दशा के दौरान
यानी षष्ठेश का चतुर्थ भाव में होना ये बताता है कि जातक अपनी पैतृक संपत्ति को अनावश्यक रूप से खर्च कर देगा या वो खर्च हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा माता से संबंधित माता को कोई ना कोई समस्या हो या घरेलू कोई दिक्कतें परेशानियां बनी रहें, इस प्रकार की स्थितियों की तरफ ये षष्ठेश संकेत करते हैं। यानी षष्ठेश का कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठना किसी भी रूप से ठीक नहीं कहा जा सकता। षष्ठेश चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ विशेष रूप पापग्रह यदि हो तो पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद होना, माता पिता के साथ कोई ना कोई दिक्कतें होना, पिता का स्वास्थ्य प्रभावित होना, इस प्रकार की स्थितियां बनी रहेगी। हालांकि जातक को जो स्वयं का पुत्र रहेगा वह कहीं ना कहीं धन संपत्ति से युक्त होगा, इस प्रकार की स्थिति बताता है, बशर्ते कि षष्ठेश जो है यहाँ पर मित्रवत होकर चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए होने चाहिए। तो देख लीजिएगा कि आपका षष्ठेश यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ है तो वो कोई पापग्रह या शुभग्रह, यदि शुभग्रह है और मित्रवत होकर बैठा हुआ है तब इतनी समस्या ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन यदि कोई पापग्रह चतुर्थ भाव के अंदर बैठ गया है षष्ठेश बनकर, तो कोई समस्या, इससे थोड़ी बहुत समस्या रहती। किस प्रकार की समस्या रहती है आइए थोड़ा सा और विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। अस्थिर चित्त वाला ऐसा जातक हो सकता है और कंजूस किस्म का, देश रखने वाला होगा। लेकिन शुभग्रह है तो निश्चित रूप से जातक जो धनी अवश्य होगा कि देर सवेर उसके पास पर्याप्त धन रहेगा। चतुर्थ भाव के अंदर यदि कोई शुभग्रह षष्ठेश चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ है तो जातक जो है अपने माता पिता का ध्यान रखेगा फिर भी। और हालांकि जातक जो है कहीं ना कहीं जातक के माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो या धन प्रभावित हो ऐसी स्थिति बताता है यदि कोई खराब ग्रह हो तो। और यदि कोई शुभग्रह जो है चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ है षष्ठेश बनकर, षष्ठेश बैठा हुआ है यानी चतुर्थ भाव के अंदर, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है इसे षष्ठेश, देखिए षष्ठेश जब चतुर्थ भाव के अंदर बैठेगा तो जातक जो है कई बार अपना व्यवहार माता पिता के प्रति शत्रुतापूर्ण रखे, इस प्रकार की स्थितियों की तरफ ये इंडिकेशन देता है। इस प्रकार के विचार उत्पन्न हों, इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता है। चंचल किस्म का हो सकता है जातक, लेकिन हाँ फिर भी यदि शुभग्रह है तो निश्चित रूप से जातक धनी अवश्य होता है। लेकिन इसकी दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि माता पिता के लिए ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती, चाहे वो उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से हो या फिर उनके साथ आपके संबंधों की दृष्टि से हो। मित्रों आइए बात करते हैं कि यदि षष्ठेश कुंडली के सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। देखिए सप्तम भाव जैसा कि आप जानते हैं कि दाम्पत्य जीवन का भाव है, दाम्पत्य सुख का भाव है, और इसके अलावा कह सकते हैं कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें उसका भाव कुंडली का सप्तम भाव है। सप्तम भाव के अंदर यदि षष्ठेश ग्रह बैठेंगे तो देख लीजिएगा कि किस प्रकार का षष्ठेश है। यानी षष्ठेश ग्रह यदि कोई शुभग्रह है और जो सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है लेकिन मित्रवत होकर बैठा हुआ है तो जातक निश्चित रूप से मान सम्मान युक्त होगा, धनवान होगा और साहसी होगा। हालांकि संतान की दृष्टि से ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती, लेकिन अब संतान का क्या स्थिति रहेगी उसके लिए पंचम भाव और पंचमेश आपको देखना होगा। देखिए षष्ठेश यदि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि लेकिन यदि वे पापग्रह हों तो ठीक है, जातक विवाद करने वाला होगा, ठीक है, कामुक किस्म का होगा और वैवाहिक दृष्टि से ये स्थिति ठीक नहीं होगी। यानी कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न करवाने वाली स्थिति ये कही जाएगी यदि षष्ठेश कुंडली के सप्तम भाव के अंदर कोई पापग्रह बैठा हुआ हो, तब की यहाँ पर बात की जा रही है। षष्ठेश कुंडली के सप्तम भाव में हो और यदि कोई पापग्रह हो तो जातक जीवन साथी के विरुद्ध आचरण करने वाला और उन्हें दुख देने वाला होता है, ठीक है, इस प्रकार का शास्त्रों में कहा गया है। इसके अलावा षष्ठेश ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाता है तो ये इसके लिए जातक के जीवन साथी को रुग्ण कर सकता है, ठीक है, झगड़ालू किस्म का व्यवहार बना सकता है, इस प्रकार की स्थिति बनती है और कई बार गृह कलेश भी उत्पन्न षष्ठेश ग्रह सप्तम भाव के अंदर बैठकर करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि षष्ठेश और सप्तमेश ग्रह एक ही ग्रह हो, जैसे कि हम शनि के केस में देखते हैं, या फिर षष्ठेश जो है सप्तम भाव के अंदर मित्रवत होकर बैठा हुआ हो, तब दिक्कतें थोड़ी कम रहती हैं, ठीक है। और षष्ठेश ग्रह कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, देखिए षष्ठेश के पास रोग ऋण शत्रु वाली चीज़ें रहती हैं, ये अगर केंद्रीय त्रिकोण के अंदर बैठेगा तो निश्चित रूप से अपने साथ वो चीज़ें ले जाएगा। लेकिन शुभ ग्रह हो तो दिक्कतें कम और पापग्रह क्रूर ग्रह हो तो दिक्कतें अधिक रहती हैं। यदि स्वगृही होकर कोई षष्ठेश यदि किसी भाव के अंदर जाता है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए शनि की मकर राशि जो है कुंडली के छठे भाव के अंदर होती और कुंभ राशि के शनि सप्तम भाव के अंदर बैठ जाएंगे तो अब समस्या वहाँ पर ज़्यादा नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि षष्ठेश और सप्तमेश यहाँ पर अब एक ही ग्रह बन रहे हैं, तो इसका आपको विचार जरूर कर लेना चाहिए। आइए बात करते हैं षष्ठेश यदि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठे तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं।
षष्ठेश कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठे हैं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। देखिए षष्ठेश दसम भाव के अंदर यदि बैठते हैं, अब दसम भाव जो आप जानते हैं कि कर्म का भाव है, किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपका नौकरी हो, व्यापार हो, सरकारी कार्य हो, पिता इत्यादि का विचार करना हो, तो कुंडली का दसम भाव यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। दसम भाव के अंदर राजनीति वाला भाव भी यही भाव है। दसम भाव के अंदर यदि षष्ठेश ग्रह आकर बैठेंगे तो देखिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से यदि देखा जाए, कोई क्रूर ग्रह पापक ग्रह यदि षष्ठेश बनकर दसम भाव के अंदर बैठता है तो काम धंधों में अड़चनें उत्पन्न हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, काम धंधों में अड़चन उत्पन्न होना, और इसके अलावा जातक का स्वयं का स्वभाव ठीक ना हो अपने सहकर्मियों के प्रति, इस प्रकार की स्थितियां बनना, माता पिता के साथ मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो जाना, इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर षष्ठेश ग्रह दसम भाव में बैठकर उत्पन्न कर सकते हैं। षष्ठेश यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठा हुआ हो तो जातक का बार बार अपना व्यवसाय परिवर्तन करे, बार बार अपने कार्यों में बदलाव करे, और काम धंधा सही समय पर ना चल पाए। यानी कहने का तात्पर्य कि उसकी षष्ठेश दशांतर दशक में कार्य प्रभावित हो, यदि विशेष रूप से षष्ठेश यदि दशमेश का शत्रु हो और कोई पापक ग्रह क्रूर ग्रह बैठा हुआ हो। लेकिन मान लीजिए षष्ठेश जो है अपनी ही राशि के अंदर बैठा हुआ हो, अपनी ही राशि के अंदर हो, या फिर किसी मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ हो, या कोई शुभक ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति में जातक कहीं ना कहीं अच्छा वक्ता होगा और दूरस्थ स्थानों में जाकर जो है धन संग्रह कर पाएगा, ऐसा संभव है। षष्ठेश यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर यदि बैठता है तो देखिए दसम भाव के अंदर बैठेगा तो निश्चित रूप से जातक साहसी होगा, और शुभ ग्रह यदि है और मित्रवत होकर बैठा हुआ है तो अपने कुल में विख्यात होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके अलावा षष्ठेश यदि दसम भाव के अंदर बैठता है और कोई पापक ग्रह हो या फिर षष्ठेश पीड़ित हो रहा हो दसम भाव के अंदर, तो जातक लड़ाई झगड़ा करने वाला, मर्यादा विरुद्ध आचरण करने वाला कई बार होता है। इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुंडली के दसम भाव के अंदर यदि षष्ठेश बैठा हुआ है और दशमेश का मित्र हो, ठीक है, दशमेश का मित्र हो, कोई मित्र होकर बैठा हुआ है कहने का तात्पर्य, तो अपने शत्रुओं, जातक अपने कार्य क्षेत्र के दौरान या कहीं पर भी अपने शत्रुओं का दमन कर पाने में सक्षम होता है। इसके अलावा दसम भाव के अंदर जब षष्ठेश बैठेगा तो जातक का स्वभाव थोड़ा सा उग्र किस्म का हो सकता है, इस बात की संभावना बनती है। यदि कोई शुभक ग्रह है और तो निश्चित रूप से जातक अपनी भूमि, प्रॉपर्टी, संपत्ति का मालिक होता है। हालांकि पिता की दृष्टि से षष्ठेश का दसम भाव के अंदर बैठ जाना ठीक नहीं कहा जा सकता। मित्रों आइए बात करते हैं कि षष्ठेश ग्रह यदि त्रिकोण भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देते हैं। देखिए षष्ठेश, आप जानते हैं कि कुंडली के लग्न भाव, पंचम भाव और कुंडली का नवम भाव, ये त्रिकोण के भाव कहलाते हैं। आप क्योंकि लग्न भाव में षष्ठेश की चर्चा हम कर चुके हैं, तो आइए बात करते हैं षष्ठेश यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर आकर बैठे। देखिए षष्ठेश कुंडली के पंचम भाव के अंदर आकर बैठेंगे और यदि कोई पापक ग्रह यदि है तो संतान की दृष्टि से ये स्थिति ठीक नहीं। जातक का स्वयं का जो आचरण थोड़ा सा कपटपूर्ण हो, इस प्रकार की स्थिति बनती है। पापक ग्रह विशेष रूप से हो तब की बात यहाँ पर की जा रही है। यदि शुभक ग्रह मान लीजिए कोई षष्ठेश पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, या स्वग्रही षष्ठेश पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो जातक निश्चित रूप से दयालु किस्म का होगा और धनी भी होगा। लेकिन कई बार जो है क्योंकि षष्ठेश पंचम में बैठा हुआ है तो धन की कमी थोड़ी बहुत बनी रहती है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों के अंदर। षष्ठेश यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर यदि आकर बैठता है तो मित्रों कुंडली के पंचम भाव में भी षष्ठेश बैठते हैं तो जातक का अपने पुत्र के साथ जो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद बना रहे, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। और कहीं ना कहीं धन की दृष्टि से भी ये स्थिति ठीक नहीं कही जाएगी, क्योंकि कुंडली के त्रिकोण के भाव जो है वो आपके लक्ष्मी स्थान कहे गए, और लक्ष्मी ऋण भाव के स्वामी का पंचम भाव के अंदर जाकर बैठना इस दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। पंचम भाव के अंदर कोई शुभक ग्रह यदि बैठे हुए हैं, शुभक ग्रह षष्ठेश बनकर पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ कोई शुभक ग्रह, तो स्थिति थोड़ी सी कई बार अलग होती है। जातक दयावान जरूर होगा और चतुर होता है, लेकिन यहाँ पर यानी अपना कार्य निकालने में सक्षम होता है। पंचम भाव के अंदर षष्ठेश बैठा हुआ है और कोई पापक ग्रह है तो पिता पुत्र के साथ या पुत्र पिता के साथ शत्रुवत व्यवहार रखे, इस प्रकार की स्थितियां कई बार जो है बनती हैं। मनुष्य चंचल किस्म का हो सकता है, ठीक है, कफ प्रकृति रह सकती है, स्वभाव जो है चतुर होगा यदि षष्ठेश जो है वो
मित्रवत होकर पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है, पंचमेश के साथ उसकी मित्रता या स्वगृही जो है षष्ठेश पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ था, जैसे शनि के मामले में। मित्रों, चर्चा करते हैं कि षष्ठेश यदि कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठे तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। देखिए, षष्ठेश यदि कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि नवम भाव क्योंकि धर्म का भाव है, और यहाँ पर यदि ये ग्रह आकर बैठेगा, यानी षष्ठेश बैठेगा तो, और पाप ग्रह यदि है तो जातक का धर्म के विरुद्ध बात करने वाला, यानी शास्त्रसम्मत बातों को नहीं मानने वाला। शुभ ग्रह हो और षष्ठेश उनका बैठा हुआ तो अर्थ की दृष्टि से ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती, यानी धन के लिए षष्ठेश का भाग्य भाव के अंदर बैठना और भाग्य के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं भाग्य में अड़ंगे उत्पन्न करता है और धन पर्याप्त रूप से यानी आसानी से सुलभ ना हो, इस प्रकार की स्थितियों को ये क्रिएट कर सकता है, यानी धन से रहित बनाता है कई बार ये, और भाई बंधुओं का विरोधी हो सकता है जातक, इस प्रकार का शास्त्रों में कहा गया है। हालांकि शत्रु नाशक होता है यदि कोई पापग्रह कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठा हुआ है षष्ठेश बनकर, तो यानी शत्रुओं के मामले में स्थिति ठीक ही कही जाएगी, लेकिन पिता के साथ वैचारिक मतभेद की दृष्टि से, भाग्य में अड़ंगे की दृष्टि से इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। कुंडली के नवम भाव के अंदर यदि षष्ठेश बैठता है तो जातक जो है अपने बंधु बांधवों का विरोध करने वाला हो सकता है, इस बात की आशंका बनी रहती है यदि विशेष रूप से कोई पापग्रह यहाँ पर बैठा हुआ हो तो। मित्रों, आज के वीडियो में हमने चर्चा करी कि षष्ठेश यदि लग्न, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दसम भाव में बैठा हुआ हो, यानी केंद्रीय त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ हो तो किस प्रकार के फल देता है। आगामी वीडियोस में हम षष्ठेश के अन्य भावों में फलों पर भी विचार करेंगे। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, आपके किसी प्रकार के सुझाव हैं तो कमेंट्स के माध्यम से साझा करें, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।